चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की तैयारी के लिए हमने इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए। तो ये एक मॉडल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके 25 एमसीक्यू जैसे पिछली वीडियो में मैंने अपलोड किए थे। इस वीडियो में हम 26 से 50 तक एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। तो उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच आर द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अथेंटिक असेसमेंट। ठीक है, अथेंटिक असेसमेंट की डेफिनेशन करनी है आपने। डिमॉन्स्ट्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग, डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल, डिमॉन्स्ट्रेट इंटेलिजेंस विद इन रियल लाइफ सिचुएशन और डिमॉन्स्ट्रेट नो। तो इसका राइट आंसर है डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच थिंकिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू प्रोड्यूस क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। कौन सी थिंकिंग स्टूडेंट्स के अंदर क्रिएटिविटी पैदा करती है, तख्लीकी सलाहियत पैदा करती है। कन्वर्जेंट, लॉजिकल, डाइवर्जेंट और फैक्चुअल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 28, द ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ये कंक्रीट एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग की थ्योरी किसकी है? तो ये पियाजे की थ्योरी है। ये पियाजे की थर्ड और फोर्थ स्टेज है। फर्स्ट स्टेज जो पियाजे की होती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड स्टेज जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये लॉजिकल थिंकिंग जो है ये भी थर्ड स्टेज में वैसे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये फोर्थ स्टेज में की तकमील होती है। कंक्रीट एक्सपीरियंस जो होता है वो थर्ड स्टेज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्रीहेंसिव स्कूल स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। कंप्रीहेंसिव स्कूल स्कीम जो है ये सदर अयूब के दौर में स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई? 1979, 66, 87, 96। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 66। क्वेश्चन नंबर 30, द लर्निंग स्टाइल ऑफ ए स्टूडेंट इज़ डिटरमिन्ड बाई। टेक्स्ट बुक, लर्निंग मटीरियल, असेसमेंट या टीचर। तो स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल जो है किस तरह डिटरमिन करते हैं? असेसमेंट के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैचिंग टाइप कंसिस्ट ऑफ। मैचिंग टाइप टेस्ट में कितने कॉलम होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो 2 कॉलम होते हैं, उनको हम मैच करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 कॉलम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द होमोजीनियस मटेरियल इज यूज्ड इन ए सिंगल एक्सरसाइज ऑफ। मैचिंग टेस्ट, मल्टीपल चॉइस आइटम, ट्रू फॉल्स, अल्टरनेटिव टेस्ट आइटम। तो होमोजीनियस मटेरियल किस में यूज़ किया जाता है? ये मैचिंग टाइप टेस्ट के अंदर। होमोजीनियस होता है कि एक ही तरह का मटेरियल देते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक साइड पे आप कंट्री दे सकते हैं, एक साइड पे कैपिटल दे सकते हैं कि इनको आप मैच करें, तो वो होमोजीनियस मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द करेक्ट और बेस्ट आंसर ऑफ ऑल ऑप्शन इज सॉट इन। ठीक है, जिसमें हम बेस्ट आंसर की तरफ जाते हैं 3-4 ऑप्शन होते हैं और हम देखते हैं कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, तो वो मल्टीपल चॉइस आइटम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, हु कंसिडर्ड एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, मिडिल क्लास, रिच क्लास, बोथ। तो इसका राइट आंसर है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो है वो एजुकेशन को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेती है। क्वेश्चन नंबर 35, द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा कैन बी मेजर्ड थ्रू टी टेस्ट, एनोवा, मीन या रेंज। तो सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो किसके ज़रिए हम मेजर करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 36, शॉर्ट टेस्टम कैन मेजर एफिशिएंटली स्टूडेंट एबिलिटी टू रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एनालाइज इंफॉर्मेशन, सिंथेसाइज डिफरेंस, इवैल्यूएट द वर्थ ऑफ समथिंग। तो ये ऑप्शन जो है ए वो इसका सबसे बेस्ट आंसर है। एनालाइज या सिंथेसिस जो होता है वो ऐसे टाइप क्वेश्चन में हो सकता है। तो रिकॉल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ही, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत क्या है, बच्चा कहेगा इस्लामाबाद है, तो इसमें इतना ही होता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये होता है उसकी रिकॉल करने की सलाहियत, मेमोराइज करने की सलाहियत चेक होती है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 37 है, द ग्रुप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक कौन है, कौन सी इसमें टाइप आती है? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, परसेंटाइल, क्वार्टाइल, टी टेस्ट, एनोवा या चाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन डी होगा, टी टेस्ट, एनोवा और चाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 38, टेम्परेचर इज एन एग्जांपल ऑफ नॉमिनल मेजरमेंट, ऑर्डिनल मेजरमेंट, इंटरवल मेजरमेंट या रेशो मेजरमेंट। तो टेम्परेचर किसकी एग्जांपल है? तो इसका राइट आंसर है इंटरवल मेजरमेंट। यहाँ पे मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा कि ये होता है जो इंटरवल मेजरमेंट होती है इसमें ट्रू ज़ीरो नहीं होती, मतलब ज़ीरो से नीचे भी आप जा सकते हैं। तो सेंटीग्रेड में आप ज़ीरो से नीचे चले जाते हैं, ठीक है, मतलब ज़ीरो पे भी कोई चीज़ मौजूद होती है। तो लेकिन अगर हम टेम्परेचर केल्विन में ले रहा तो केल्विन में टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे नहीं जा सकता। तो अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड में होगा तो वो इंटरवल होगा, अगर केल्विन में हो तो फिर वो रेशो में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट मेजर नहीं है तो फिर हम इसको इंटरवल में काउंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच प्रोसेस इज कॉल्ड इनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर। मोटिवेशन, कमिटमेंट, कॉन्फिडेंस, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा मोटिवेशन। मोटिवेशन को हम कहते हैं इनर्जाइजर ऑफ बिहेवियर।
क्वेश्चन नंबर 40 है थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी किसने दी है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये मास्लो की थ्योरी है। मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स का लास्ट स्टेज है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, टू एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट, टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड एक्चुअल और पोटेंशियल एबिलिटी टू लर्न ए डेफिनेशन ऑफ टू एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? राइट आंसर है इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है हु वाज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म? मास्लो, प्लेटो, एरिस्टोटल, वाटसन। बिहेवियरिज्म का फादर जो है वो डी ऑप्शन वाटसन है। वाटसन ने कहा था कि आप मुझे बच्चे दे दें और बता दें कि आप इनको क्या बनाना चाहते हैं, तो वो बड़े होकर वही बनेंगे। ठीक है। उसका मतलब यही था कि जिस तरह का माहौल हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, बच्चे आप चाहे वो जिस भी कैलिबर के हों वो वही बनेंगे। ठीक है। अगर आप बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, शुरू में उसको डॉक्टर के साथ आप रखें, वही इन्वायरमेंट दें, तो बड़ा होकर डॉक्टर ही बनेगा। तो ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी उसकी है। वाटसन इसका फाउंडर है। क्वेश्चन नंबर 43 कंक्रीट ऑपरेशन अकर एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर, 5 to 6 ईयर, 7 to 12 ईयर, 6 to 12 ईयर। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 7 से 12 साल तक की एज होती है। ठीक है। 2 से लेके 6 साल की एज जो होती है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। 1 से 2 साल जो होते हैं वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है। और 12 से आगे जो होती है वो होती है फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे की स्टेजेस हैं। इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। विस्क एंड WISC और WPPSI टेस्ट आर द इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स या हायर स्कूल स्टूडेंट्स। ठीक है। ये दोनों के लिए होती है। P से प्राइमरी बनता है और S से सेकेंडरी स्कूल बनता है। ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए ये यूज़ होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 विच इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल मोटिव? हंगर, टेम्परेचर, थ्रस्ट, एक्सप्लोरेशन। तो कौन सा बायोलॉजिकल मोटिव नहीं है? तो एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन 46 इंस्पेक्शन ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट पेन डाउन द पार्टिकुलर मेरिट डीमेरिट इन एक्सेशन रजिस्टर कंडक्ट एग्जामिनेशन या लॉग बुक। तो जो इंस्पेक्शन करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो अपने जो उनके पॉइंट्स होते हैं उनको वो लॉग बुक में लिखते हैं। जो आम लोग विज़िट करते हैं तो उनके लिए विजिटर रजिस्टर होता है, लेकिन ऑफिशियल विज़िट में जो अपनी राय वगैरह देते हैं, आपने जो उनकी होती है वो देते हैं, तो वो लॉग बुक के ऊपर देखे जाते हैं जो ऑफिशियल विज़िट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा एजुकेशनल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 48 माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाज स्टडीड थ्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिक रिसर्च, कोरिलेशनल, डिस्क्रिप्टिव। तो इसका होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 49 द रिसर्च कंसर्न विद करंट फिनोमिना ऑफ स्टडी इज कॉल्ड। करंट फिनोमिना ऑफ स्टडी मतलब जिस तरह कोई चीज़ है आप उसको उसी तरह आगे बयान कर देते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। क्वेश्चन नंबर 50 टू एक्सप्लेन, प्रिडिक्ट और कंट्रोल फिनोमिना जिसमें हम कंट्रोल करते हैं, तो वो होगी इंट्यूशन, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव, साइंटिफिक मेथड। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे अगली वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।